हेलो बच्चों। यहाँ दिया है पॉइंट साउंड सोर्स इज सिचुएटेड इन अ मीडियम हुज बल्क मॉडुलस इज गिवन एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस 10 मीटर फ्रॉम द सोर्स रिटन डाउन द इक्वेशन फॉर द वेव इज दिस वन। क्लियर है? वेयर y and x are in meter and t is second, the maximum pressure amplitude received by the observer ear is 24 pi pascal। पास्कल बोले तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Find the density of the medium, the displacement amplitude, the power of the source। क्लियर? तो इसके लिए सबसे पहले कुछ कुछ जो डाटा दिया है वो हम लिख लेते हैं। बल्क मॉडुलस हम लोगों के पास दिया था 1.6 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? ये हमारे पास बीटा दिया था। ठीक है। अच्छा, डेल्टा पी मैक्सिमम जो हम लोगों के पास दिया है दिस वन इज 24 पाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा ठीक है। जो डिस्टेंस हम लोगों के पास दी गई है वो दी गई है 10 मीटर। ये जो इंफॉर्मेशन दी थी इससे हम वेलोसिटी ऑफ द साउंड फाइंड कर लें। तो v इज इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ t हम लोगों के पास दिया था 6000 पाई अपॉन 15 पाई। तो इस पाई से पाई अगर हम कैंसिल कर दें तो ये हम लोगों के पास आता है 400 मीटर पर सेकेंड। ये हमको वेलोसिटी मिल गई। क्लियर? और जब से सबसे पहला वाला पूछा है डेंसिटी, तो यहां से हम लोग ए पार्ट सॉल्व करें तो वेलोसिटी ऑफ द साउंड किसी भी मीडियम में हम लोग लिखते थे बीटा बाई रो। क्या लिखते थे? बीटा बाई रो। तो यहां से अगर हमको डेंसिटी चाहिए होगी तो क्या हम इसको बीटा अपॉन वी स्क्वायर लिख सकते हैं? बोलिए। और बीटा हम लोगों के पास गिवन था 1.6 इंटू 10⁵ और वी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 16 इंटू 10⁴। दिख रहा बेटा? 400 का स्क्वायर करेंगे हम तो ये तो हम लोगों के पास डिवाइड करके मिला 1, तो इट इज 1 kg पर मीटर क्यूब। क्या बात समझ में आ रहा है? बराबर। ये हमको डेंसिटी मिल गया। बी पूछा गया था डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। तो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के लिए हम लोगों ने ये कभी पढ़ा था डेल्टा पी मैक्सिमम जो प्रेशर एम्पलीट्यूड होता है वो बीटा ए के बराबर होता है। अगर हम यहां से कंपेयर करेंगे इक्वेशन से तो के बराबर हम लोगों के पास दिया है 15 पाई। भाई इक्वेशन हम लोगों के पास हम लोग लिखते हैं ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी या प्लस ओमेगा टी। तो जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो के होता है जो कि हमको 15 पाई दिया है। और डेल्टा पी मैक्सिमम हम लोगों को दिया गया था 24 पाई। और बीटा इज इक्वल्स टू था 1.6 इंटू 10⁵ ए। और के की जगह हम लोगों के पास आ गया 15 पाई। तो पाई से पाई तो हमने कर दिया कैंसल। तो a इज इक्वल्स टू आपके पास मिलता है 24 अपॉन 15 इंटू 1.6। ऊपर मैं इसको लिख देता हूं 10⁻⁻5 मीटर्स। क्लियर है? तो इसको अगर हम लोग थोड़ा बहुत और सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद ये हम लोगों के पास आता है 10 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, जिसको हम लोग यहां से लिख सकते हैं 10 माइक्रोमीटर। बट अब इस कैलकुलेशन के लिए मैंने तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लिया था, आप लोग नहीं करेंगे। बराबर है? तो ये हम लोगों के पास मिल जाता है 10 माइक्रोमीटर। अब बात आती है सी पॉइंट की। तो सी पॉइंट में पूछा है पावर ऑफ द सोर्स। तो पावर को हम लोग कभी भी कहीं भी लिखते हैं इंटेंसिटी इंटू एरिया, या इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू हमने लिखा था पावर अपॉन एरिया। तो पावर को हम लोग लिख सकते थे इंटेंसिटी इंटू एरिया। इंटेंसिटी हमको कहां से मिलेगी? इंटेंसिटी कहां से मिलेगी? तो देखिए ये जो प्रेशर एम्पलीट्यूड दिया है तो प्रेशर एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी में एक रिलेशन होता है जिसको मैं आपके लिए लिख देता हूं। तो यहां से इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं डेल्टा पी मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स डेंसिटी इंटू वेव स्पीड। क्लियर है? तो इस वैल्यू को अगर मैं यहां पुट कर दूं इंटेंसिटी के लिए तो डेल्टा पी मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स रो इंटू वी। और एरिया के नाम पे हम लोगों के पास मिलेगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस यहाँ पे या डिस्टेंस जो दिया हुआ था दैट इज 10 मीटर। दिया हुआ है 10 मीटर, मतलब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर बोले तो ये हो गया 100। क्लियर? अब इन वैल्यूज को अगर हम सारी की सारी पुट कर दें तो डेल्टा पी मैक्सिमम था 24 इंटू 24 इंटू पाई स्क्वायर। डेल्टा पी मैक्सिमम उठाना था। 2 डेंसिटी हमको 1 मिला था। वेलोसिटी हमारे पास 400 है इंटू
इसको हम लोग यहां से लिख सकते थे 400 पाई, तो दिख रहा है ना, ये इससे हम लोग लिख सकते हैं 400 पाई, तो 400 से 400 कैंसिल हो गया। इससे अगर हम इसको उड़ा देते हैं यहाँ पे 12 टाइम्स हो गया, तो अब नीचे वाला सारा काम तो खत्म हो गया। तो ऊपर आपके पास मिलता है 12 इंटू 24 इंटू पाई क्यूब बराबर। तो इसको अगर हम लोग लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा 288 पाई क्यूब वॉट बराबर है। आपको हो सकता है पाई की वैल्यू भी पुट करनी पड़ जाए, तो पाई, इस पाई क्यूब की वैल्यू जो आपको मिलेगी, इट इज नियरली 32। इट इज नियरली 32। ये सर इतना आसानी से कैसे बता दिया बेटा? पाई स्क्वायर होता है नियरली 10, तो जो पाई क्यूब लिखा है इसमें से पाई स्क्वायर को 10 लिख लेना, तो और बचेगा फिर एक पाई, तो 10 इंटू पाई अगर हम लिखेंगे तो 3.14, मतलब वो 31 पॉइंट समथिंग कुछ, या 31 ही लिख सकते हैं हम लोग। तो 288 इंटू 31.4 वॉट, इसको और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।